मंगलवार को दोपहर 3 बजे के करीब नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर आपको दिखाई थी। और आज 6 बजे के बाद जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनके साथ उनकी मुलाकात खत्म हुई तो लगता है कि उसके साथ ही उनकी नाराजगी भी खत्म हो गई है। गुरु की एक तरीके से बात मान ली गई है, गुरु की चल गई है। अंदर से खबर यह आ रही है कि गुरु ने अपनी तमाम बातों को मनवाने की जीत हासिल कर ली है। यानी जिन नियुक्तियों पर नवजोत सिंह सिद्धू का ऐतराज था, उन नियुक्तियों को अगले कुछ दिनों में अब चन्नी सरकार को बदलना होगा। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चल गया सिद्धू का दाव। सारी कांग्रेस एकजुट होगी, कांग्रेस एक है, समझौता हो चुका है, सारा समझौता, हमारी लड़ाई नहीं, एक ही है, सारा एक परिवार के हैं सब। सिद्धू के आगे झुक गई चन्नी सरकार। फिलहाल पंजाब संकट कांग्रेस ने टाल दिया है। सब एक है, एकजुटता है, जो थोड़े मोटे गिले शिकवे से वो दूर हो गए, वो सॉल्व कर लिया। आज शाम करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी। दावा है बैठक में सहमति बन गई है। चन्नी सिद्धू के बीच विवाद सुलझा लिया गया है। ऑल वेल है। एक सिद्धू साहब कांग्रेस को लेकर चलेंगे, वो कहते मैं कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा। इस्तीफा वापस ले रहे हैं? बिल्कुल उनका वापस, कल तक आपको बताएंगे। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने से पहले जो ट्वीट किया, उसका मतलब ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। चन्नी कल रात तक ये चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू और वो मिल बैठकर आपस में इस मसले को बातचीत से सुलझा लें, लेकिन ये नवजोत सिंह सिद्धू का ही कहना था कि पूरी मीटिंग सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के डीजीपी और अटॉर्नी जनरल को बदला जाएगा। अब बड़े फैसलों में सिद्धू की भागीदारी होगी। 3 लोग मिलकर बड़े फैसले करेंगे। ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिला करेगी। कमेटी में सिद्धू, चन्नी और हरीश चौधरी शामिल हैं। इसी के बाद सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर हो सकता है। हालांकि आज किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया है, लेकिन संभावना है कल इस बारे में बयान जारी किया जाएगा। पंजाब का संकट अब टला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमरिंदर सिंह ने खुलकर अदावत का ऐलान कर दिया है। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आज ही उनके ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम गायब हो गया। अब उनके हैंडल पर मिशन फतेह जरूर है। और इस मिशन में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात भी कर ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं और अब उस पार्टी में नहीं रह सकते जहां उनका तिरस्कार किया गया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. अमरिंदर बागी हुए तो अपने रिश्तेदार को लेकर नटवर सिंह भी नेहरू गांधी परिवार पर बरस पड़े। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न AICC की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया। भाई इतना बड़ा, इतने दिन से सीनियर आदमी है कांग्रेस के अंदर, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर है, आप ये करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगता है अमरिंदर से आगे दूसरा शिकार ढूंढ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करके नया संकेत दे दिया है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है, और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पे जो भरोसा है, उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा
ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। ये तारीफ ऐसे वक्त में आई है जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने गहलोत को बुजुर्ग नेता कहकर सलाहकार की भूमिका दिए जाने की बात कही। मार्गदर्शन मंडल क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति आपको सलाह दे। घर में बुजुर्ग सलाह देते हैं, बुजुर्ग इग्नोर थोड़ी होते हैं। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में भी किसी नए खेल की आधारभूमि तय हो रही है? तो सिद्धू की चल गई जिस तरह के सूत्र अभी तक की जानकारी हमको दे रहे हैं, लेकिन 2 दिनों में कांग्रेस की उतनी फजीहत भी कर दी गई जिसकी भरपाई अब आसान नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा वो इससे अपना अपमान मानते हैं और इसका बदला पार्टी से लेना चाहते और खास तौर पर सिद्धू से तो लेके रहेंगे जैसा वो साउंड कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन ये तय है उनका बस चला तो पंजाब में कांग्रेस को भी नहीं रहने देंगे। 117 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास अभी 80 विधायक हैं। इनमें मुश्किल से 10 विधायक इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में भी करीब 10-12 विधायक ही बताए जाते हैं, रफली 10 के आसपास। बाकी बचे जो 60 विधायक हैं वो मोटे तौर पर कांग्रेस आलाकमान के लिए कटिबद्ध हैं, उनके पीछे खड़े हैं। ये आलाकमान जिसको कहेगा उसको वो अपना नेता मान लेते हैं, इसीलिए ये तमाम विधायक अभी मुख्यमंत्री चन्नी के साथ दिखाई देते हैं। इस लिहाज से देखें तो चन्नी सरकार को फिलहाल खतरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन कैप्टन पर बीजेपी मेहरबान है तो सिद्धू को लेकर केजरीवाल भी अब सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। सिद्धू को अपनी पार्टी में लाने वाले सवाल पर जिस तरीके से पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, उससे लगता यही है कि अगर सिद्धू कांग्रेस के अंदर नहीं मानते हैं तो केजरीवाल उनको अपनी झाड़ू पकड़ा सकते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि सिंह और सचिन की ये खास रिपोर्ट। आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। कल है कांग्रेस की मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है। और तमाशा देख रहे हैं केजरीवाल। सत श्री अकाल। एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है, दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है। चुनाव के बाद पंजाब में कांग्रेस की उठापटक से फायदे की उम्मीद लगाकर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। चर्चा चल रही थी क्या सिद्धू का दोनों हाथ खोलकर स्वागत करेंगे केजरीवाल, लेकिन मीडिया के सामने तो ये संभावना नकार दी गई। मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। राजनीति के खेल में मोल बोल का नहीं होता, बल्कि फायदे के लिए बातों की बिसात बिछाई जाती है। पहले देखिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने सिद्धू पर पहली प्रतिक्रिया क्या दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए नवजोत सिंह सिद्धू। कुछ दिन तो चल पाए मगर उसके बाद जो है उनका दर्द जो है बाहर छलक गया। एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी ने सिद्धू पर तीखा हमला बोला था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू पर कोई हमला नहीं बोला गया। आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को सिद्धू पर खामोशी की हिदायत दे चुकी है। यही वजह है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो अरविंद केजरीवाल सिद्धू पर कुछ बोले और ना ही पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोबारा सिद्धू पर हमला किया है। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी के सभी नेता चुप हैं और केजरीवाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू जो बयान दे रहे हैं उसमें केजरीवाल को संभावना नजर आ रही है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। पंजाब में सरकार बनेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। बीच में टूट फूट और मनमुटाव जरूर हुआ, लेकिन अब आपका प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन से उसे फायदा हुआ है,
लेकिन अब तक सीएम पद का चेहरा उसके पास नहीं है। भगवंत मान के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान आपने नहीं किया है। जब ये लाखों रुपए समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है। ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार स्टैंड लेकर अपनी लोकप्रियता में इजाफा किया है। कांग्रेस में बेशक सिद्धू पर सवाल उठ रहे हों, मगर जनता के बीच उनकी छवि बनी है कि वह समझौता करने वाले इंसान नहीं हैं। आम आदमी पार्टी इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू के अगले कदम पर नजरें गड़ाई बैठी है। लगातार झगड़े से कांग्रेस पस्त है। ऐसे में आपके लिए सिद्धू गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें पहले से लगती रही हैं। 2017 में बीजेपी से राज्यसभा की सीट मिलने के बाद 80 दिन बाद ही सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त भी आप में जाने की चर्चा गर्म थी, लेकिन सिद्धू ने पहले अपनी पार्टी बनाई और बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। वो बातचीत हो पूरी ना हो पूरी, वो किसी भी पार्टी में रहें ना रहें, मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूंगा और बातचीत तो उनसे हमेशा चलती रहती है। केजरीवाल सोचते हैं इस दुनिया च ਉਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵੋਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, और तो दुनिया च ਇਮਾਨਦਾਰ है ही कोई। चुनाव से पहले फिर हालात बदल गए हैं। बदले हालात में कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल की निगाहें भी नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर लगी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कल एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि वो उसूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगता है कि नवजोत सिद्धू के उसूलों वाली लड़ाई को अब आला कमान ने भी मान लिया है, समझ लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।